नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। सत्य ज्ञान के इस वीडियो में हम आज आपको बताने वाले हैं कि ऐसी कौन सी स्त्रियां हैं जिन्हें तुलसी पूजा करने के बावजूद भी उसका फल नहीं मिलता। दर्शकों, हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि तुलसी के पौधे पूजनीय, पवित्र और देवी का दर्जा प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा आमतौर पर कई घरों में दिखाई देता है। पौराणिक मान्यता है कि घर में तुलसी का पौधा लगाने से देवी देवताओं की विशेष कृपा बनी रहती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। तुलसी का पौधा प्रत्येक हिंदू घर में होता है। पौराणिक ग्रंथ में तुलसी के पौधे का महत्व भी बताया गया है। तुलसी औषधिक वनस्पतियों में से एक है। ये पौधा कई प्रकार के रोगों का नाश करने वाला तथा सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने वाला है। तुलसी का पौधा घर में होने से सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और घर रोग मुक्त होता है। इसी कारण प्राचीन ऋषि मुनियों ने तुलसी की पूजा करने का विधान किया है। रोज अगर कोई व्यक्ति तुलसी को जल चढ़ाता है तो वो कई प्रकार के रोगों से दूर रहता है। ये मनुष्य के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी गुणकारी है और आज का विज्ञान भी इस बात को मानता है कि तुलसी का पौधा अन्य पौधों की अपेक्षा अधिक ऑक्सीजन छोड़ता है। लेकिन दर्शकों, शास्त्रों में तुलसी के पौधे से जुड़ी कुछ मान्यताएं हैं जो तुलसी का पौधा लगाते समय हमें ध्यान रखनी चाहिए। और पुराणों के अनुसार तुलसी के पौधे की रोज पूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन सायंकाल को तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए। तुलसी के पत्तों को एकादशी, रविवार, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान नहीं तोड़ना चाहिए और बिना कारण भी तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। दर्शकों, शास्त्रों में तुलसी की पूजा का विधान है, उसके कुछ नियम हैं। शिवलिंग और गणेश पूजन में तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रखना चाहिए कि घर में कभी भी तुलसी का पौधा सूख न जाए। उसकी भली भांति देखरेख करनी चाहिए। मान्यता है कि सूखा पौधा रखना अशुभ होता है। अगर कभी तुलसी का पौधा सूख जाता है तो उसे किसी नदी, तालाब या फिर बहते पानी में प्रवाहित कर देना चाहिए। घर में तुलसी का पौधा अगर सूखा हुआ है तो घर की तरक्की पर उसका बुरा असर पड़ता है। इसीलिए कोशिश करें कि जल्द से जल्द उसे बदल दिया जाए। जिस घर में मुसीबत आने वाली होती है तो सबसे पहले तुलसी मैया को पता चलता है और वो वहां से चली जाती हैं, क्योंकि दरिद्रता, अशांति या क्लेश जहां होता है वहां लक्ष्मी मैया या तुलसी मैया का निवास नहीं होता। बुध का प्रभाव हरे रंग पर होता है और बुध को पेड़ पौधों का कारक ग्रह माना जाता है। बुध एक ऐसा ग्रह है जो अन्य ग्रहों के अच्छे और बुरे प्रभाव लोगों तक पहुंचाता है। तुलसी का पौधा बुध का प्रतिनिधित्व करता है, जो भगवान कृष्ण का एक स्वरूप माना गया है। भगवान कृष्ण को तुलसी सर्वाधिक प्रिय है। भगवान कृष्ण को कोई भी भोग तुलसी के बिना नहीं लगाया जाता। जो भी परिवार कृष्ण को मानते हैं उनके घर में तुलसी का पौधा जरूर पाया जाता है और वो कृष्ण के साथ तुलसी की आराधना भी करते हैं। तुलसी को परम वैष्णव माना जाता है, अर्थात ये भगवान विष्णु का भी प्रिय पौधा है। जिस प्रकार भगवान विष्णु जी की पूजा में तामसिक चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसी प्रकार तामसिक क्रिया करने वालों को अपने घर में तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। ये अशुभ फल देता है। अर्थात जिस घर में मांस पकाया जाता है या खाया जाता है, ऐसे घर में तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। दर्शकों, तुलसी मैया को बहुत ही पवित्र पौधा माना गया है। कभी भी तुलसी को दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में रखी गई तुलसी हमेशा अशुभ फल देती है। तुलसी जी को हमेशा उत्तर दिशा में ही लगाएं, जो कि बुध की दिशा मानी जाती है। तुलसी को कभी भी जमीन में नहीं लगाना चाहिए, उसे हमेशा गमले में ही लगाना चाहिए। जमीन में लगाने पर तुलसी अशुभ फल देना शुरू कर देती है, जिसका असर घर के सदस्यों की सेहत पर पड़ता है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि किन स्त्रियों को तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। ये तो सभी जानते हैं कि तुलसी अत्यंत पवित्र है। रजस्वला औरतों को उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा भी 3 स्त्रियां ऐसी हैं जिन्हें तुलसी माँ की पूजा नहीं करनी चाहिए। तुलसी एक पवित्र पौधा है, इसके लिए इसकी पूजा केवल पतिव्रता स्त्री ही कर सकती है। जो स्त्री कई पुरुषों के साथ संबंध रखती है, उसे तुलसी की पूजा का बुरा फल ही मिलता है। असंस्कारी स्त्री, वे स्त्रियां जो अपने स्वयं के बारे में सोचती हैं तथा दूसरों की चिंता से उन्हें कोई मतलब नहीं होता।
ऐसी स्त्रियां लाख पूजा कर लें, लेकिन उन्हें तुलसी मैया की पूजा का कोई फल नहीं मिलता। इसके अलावा अधार्मिक स्त्रियां, वे स्त्रियां जो बात बात पर धर्म और ग्रंथ की बातों को झूठा कहती हैं या पुराणों में लिखी बातों पर शक करती हैं, ऐसी स्त्रियां भी पाप की भागीदारी मानी जाती हैं और उन्हें भी तुलसी पूजन का कोई फल नहीं मिलता। तामसिक भोजन करने वाली स्त्रियों को भी तुलसी पूजा का फल नहीं मिलता। दर्शकों, ये थे कुछ तुलसी पूजा के नियम। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।